हिमाचल के सियासी संकट के बीच कांग्रेस आला कमान ने बागी नेता सुधीर शर्मा को एआईसीसी सचिव पद से हटा दिया है। बड़ी खबर और बड़े रूप में इसको देखा जा रहा है कि कांग्रेस बागी विधायकों को अब बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ संकट टल जाने की बात, दूसरी तरफ भाजपा के ये दावा कि अभी संकट खत्म नहीं हुआ है और एक्शन मोड में सुखविंदर सिंह सरकार। और सुखविंदर सिंह के एक्शन इन मोड में होने के बाद सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो कांग्रेस की गारंटियों के पूरा होने की है। आज एक और बड़ा ऐलान, हिमाचल प्रदेश में ये जो सेब की बिक्री है किलो के प्रति, ये पहले फैसला ले लिया गया, लेकिन अब यूनिवर्सल कार्टन सिर्फ कानून के तौर पर यहां पर लागू होगा। बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ है। ये बड़ा फैसला, आखिर क्या ये फैसला है, जनता क्या समझे इससे? अभी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में बागवानों की मांग थी कि सेब और दूसरे फल है ये वजन के हिसाब से बिकना चाहिए, परंतु ये जो है फैसला लिया नहीं गया। हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, हमने जो है गारंटी दी थी कि किसानों को, बागवानों को उचित मूल्य अपने उत्पाद का मिलेगा। उसी जो है श्रृंखला में हमने पहला काम जो किया कि सेब और फल जो है बाय वेट बिके, उसका जो नियम था उसको लागू किया और उसको हमने सख्ती से पिछले सीजन में उसको चलाया भी, और जिसका मुफाद जो है हमारे बागवानों को निश्चित तौर पे मिला है। दूसरी ये बात थी कि यहाँ पैकेजिंग जो है एक ऐसा होता था कि जिसका जो दिल करे वैसे पैकेज कर लिया। जब उसमें ओवर पैकेज जो है फल डालकर जो है आड़ती उसका शोषण कर रहे थे, तो उस शोषण से दूर करने के लिए ये ज़रूरी था, बागवान चाह रहे थे कि एक स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग हो, ताकि मतलब जो एक एक्सप्लोटेशन हो रहा था ओवर मतलब उसको पैकिंग का, उससे बचे। तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक उस किस्म का जो है हमारा पैकेजिंग हो जिसमें मतलब एक स्टैंडर्ड, मान लो 20 किलो का हमने जो अभी इजाद किया है, तो वो जो है 5-10% वेरिएशन के हिसाब से उसमें आए, ताकि उनका शोषण ना हो और मार्केट में भी बेचने के लिए सुविधा हो। तो ये सारे मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके बागवानों से भी, कार्टन मैन्युफैक्चरर्स से भी और यूनिवर्सिटी और टेक्निकल लोगों से जो है राय लेने के बाद फैसला हुआ कि यूनिवर्सल कार्टन को जो है कानूनन लागू किया जा सकता है, और इसको हमने जो है अब लागू करना है। और इसके लिए बजट स्पीच में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी। उसी श्रृंखला में हम ये कह रहे हैं कि आने वाले सीजन में अब जो है यूनिवर्सल कार्टन जो है या स्टैंडर्डाइज जो पैकेजिंग का जो हम SOP बनाया है उसी के द्वारा ही बेचा जाएगा। अगर इसकी किल्लत मार्केट में होती है, फैसला सरकार ने ले लिया, लेकिन बागवान अगर ये देख रहा है कि उसके पास दूसरा पैकिंग मटेरियल है, तो क्या उनको कहीं राहत देने की बात होगी, या कानून के दृष्टिगत सिर्फ यूनिवर्सल कार्टून जो है वो उसी के ऊपर अब से बेच? हमने पिछले वर्ष भी जो है यूनिवर्सल के बारे में बातचीत की, बागवानों को हमने उस समय भी सचेत किया कि आने वाला समय जो है यूनिवर्सल कार्टन होगा, इसलिए कोई और किस्म के कार्टन आप जो है ना तो एक्सेस में लेके रखे, ना ही उसको स्टोर करके रखे। तो अब जो हमने फैसला लिया है, हम उस फैसले को जो है सख्ती से लागू करना है। अगर नहीं करेगा तो क्या करेंगे? नहीं करेगा तो कानून का नियम बनाया हुआ है, उस नियम के तहत पैकेजिंग को जो है हम जो भी उसमें प्रावधान है, चाहे फाइन का प्रावधान है चाहे दूसरे प्रावधान है, उसको लागू करेंगे। जगत सिंह नेगी जी, ये माना जाए क्योंकि 1500 रुपये महिलाओं को देना, उसके बाद ये दूसरी गारंटी के रूप में आपने 1 किलो देना, ये गारंटियां पूरे करने की तरफ कांग्रेस सरकार बढ़ रही है, या आपको लगता है कि सुखविंदर सिंह सरकार ये मंशा पहले से पाली हुई? आप देखो, जब गारंटियां हमने दी है और डे 1 से हम कह रहे हैं कि हम गारंटियों को जो है चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, और आपको हम कह सकते हैं कि हमने अपनी गारंटियों को जिस तेज़ी से किया है, 1 साल अब जो है 2 महीने ही हुए, तो 5 गारंटियां तो हमारी पूरी होगी। अब जो 5 बचे हैं वो भी जल्दी से पूरे हो जाएंगे। वैसे तो 5 साल में ये पूरा करना था, परंतु हम इन गारंटियों को साल में ही पूरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है और हमारे जो हमारे मंत्रिमंडल है, ये हमेशा जो है जो भी फैसले ले रहे हैं
ये जो है जनता के हक में ले रहे हैं और तेजी से इसको इम्प्लीमेंट करने हमारी जो मंशा है, हमारी जो दिशा है, सही जगह है। भाजपा ये आरोप लगा रही है ये सारा सब कुछ उस वजह से है या देश भर के अंदर एक मैसेज आए कि कांग्रेस गारंटियों को पूरा करती है, वो वजह मानी जाए या सच में ये जो है चेहरा ही सुखविंदर सिंह सरकार? अब हमारी गारंटियों का जो ऐसा असर पड़ा कि मोदी जी खुद आजकल गारंटी देने बैठे हुए हैं। रोज आप देख रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री आज तक इससे पहले विज्ञापनों में मतलब इस तरह से स्कीमों के बारे में बोलते नहीं थे। अब मोदी जी बोल रहे हैं आजकल की गारंटी है मोदी की, तो इसका मतलब कांग्रेस की जो गारंटी उनके दिमाग में भी आ गया। ये जो 6 बागी नेता हैं, विपक्ष के नेता, भाजपा ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये सब कुछ भाजपा का किया है। वो कहते हैं कांग्रेस की अंदरूनी फूट, कांग्रेस के अपने नेताओं की नाराजगी, उनके इस्तीफे देने की स्थिति, ये सब कुछ तो कांग्रेस का खेल है, भाजपा को यूं ही बदनाम किया जा रहा। भाजपा इसमें जो है शुरू से लेके आखिर तक इस पूरे एपिसोड में है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे ये किसके हेलीकॉप्टरों में आए, किसके गाड़ियों में गए। हरियाणा की पुलिस लगी है, सीआरपीएफ लगी है। इन 6 बागियों को किसका खतरा है? इसलिए बीजेपी को खतरा है कि जो इनके साथ इन्होंने जो भी एग्रीमेंट किया है, कहीं वो एग्रीमेंट कहीं टूट ना जाए या जो प्रलोभन दिया है वो कहीं मुफ्त में ना चले जाए, इसलिए इन्होंने इनको कैद कर रखा है। आप बताइए पंचकुला में कितने दिनों से ये कैद है, आप वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ पर चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है। तो मुझे ये पूछना है कि ये लोकतंत्र है या कोई और तंत्र है? ये जो 6 लोग नहीं संभाल सक रहे, 6 लोग संभालने के लिए सीआरपीएफ, 6 लोग संभालने के लिए पंजाब, ये जो हरियाणा जो है आर्मड पुलिस, बताइए हिमाचल को क्या सोच रखा है इन्होंने? लेकिन वो तो डर रहे हैं, वो कहते हैं वापस जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके का सूचनाएं आ रही हैं, कांग्रेस के सरकार के समर्थक जो हैं वो इनके ऊपर खतरा बन सकते हैं। वो तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, किससे कौन इनको डरा धमका रहा है ये बताइए ना। मैं वो यहाँ पर जो है एफआईआर लॉन्च करो, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करो कि हमें फलाना धमका रहा है। हमें तो उल्टा करना पड़ेगा। ये जो बाहर से सीआरपीएफ लेके आ रहे हैं, ये जो हरियाणा पुलिस वालों को लेके आ रहे हैं, हमारा जो है विधानसभा का गेट तोड़ दिया इन लोगों ने, ये तो उल्टा यहाँ पर जो अराजकता फैला रहे हैं, यहाँ तो पूरा गुंडागर्दी इनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कभी होता है कि दूसरे स्टेट की पुलिस आ जाए, सेंट्रल फोर्स आ जाए और यहाँ पर जो है इनको वाइस सिक्योरिटी दिया जा रहा है? बताना वाइस सिक्योरिटी से क्यों हमें ऐतराज है कि आके हमारे गेट तोड़ेंगे वाइस सिक्योरिटी लेकर? ऐतराज है कि आप ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सीआरपीएफ को लेके जाओगे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जो है हरियाणा पुलिस को लेके जाओगे? नहीं, ये कहाँ का दस्तूर है बताइए कि यहाँ का विधायक जो है, यहाँ के लोग हैं, उनको सीआरपीएफ लाके यहाँ क्या दर्शाना चाहते हैं आप? लेकिन भाजपा तो अब डर रही है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि प्रिविलेज कमेटी के अंदर 7 उनके विधायकों के ऊपर आप एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म करने का काम कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सरकार भूल गए। ये विधानसभा चलता है नियमों के साथ। विधानसभा के जो नियम है उनकी किताबें छपी हुई है और वो नियम जो है माननीय विधायकों ने मिलकर बनाया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा आपके ऊपर एक्शन होगा। उसी नियमों को जो है हम उसकी पालना करते हुए हम उनके खिलाफ कर रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है विधानसभा के उसमें क्या नियमों में कि जो है आप जो है आके स्पीकर के खिलाफ नारे लगाओगे? कहाँ लिखा हुआ है कि स्पीकर के ऊपर जो है आसन पर चढ़कर उनके सारे कागजात फेंकोगे? कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो स्टाफ जो विधानसभा का जो वेल के अंदर बैठते हैं उनके सारे कागज निकाल के फाड़ दोगे, फेंक दोगे और जो है सत्ता पक्ष के साथियों के ऊपर फेंकोगे? कहाँ लिखा हुआ है विधानसभा के नियमों में कि आप जो है जब आपको स्पीकर साहब ने हाउस से बाहर जाने का आदेश दिया, आप 2-2 घंटे उस जो ऑर्डर को नहीं मान के अंदर बैठ के जो है वहाँ पर नारेबाजी करते हैं? ये नियम तो देश भर की संसद के अंदर, कई विधानसभा के अंदर सबने देखे हैं और वहाँ पर भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही पार्टी हो, कांग्रेस का भी इस तरह का ऐतराज और इस तरह का व्यवहार नजर आता है। तो हिमाचल में क्या? मैं बताऊंगा, जब पिछले बार इनकी सत्ता थी कांग्रेस के कितने विधायकों को इन्होंने निष्कासित किया था, याद है आपको? कितने दिन कांग्रेस के विधायक जो है विधानसभा के बाहर गेट पर जो है अनशन करते रहे? वो भी तो विधानसभा से ही निष्कासित हुए ना। जो उस समय अगर माने उनके हिसाब से कांग्रेस के विधायकों ने अगर कोई नियम की अवहेलना की तभी तो उनको निकाला गया। आपको याद होगा भारद्वाज थे इनके मंत्री थे, बाद में मंत्री बने, परंतु जब वे विपक्ष में थे तो ये उस समय भी इन्होंने जो है विधानसभा के अध्यक्ष के आसन पर जाके बैठ गए और हाउस एडजॉर्न का इनको भी उस समय निकाला गया नियमों के तहत। आपने राहुल गांधी को जो है 24 घंटे के अंदर जो है पार्लियामेंट से निकाल दिया,
तब नहीं आपको उस टाइम कानून याद आया। तो हिमाचल में ये जो 7 डर दिखा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, इनके अगेंस्ट आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए और क्या वजह आप उसकी मानते हैं? जो भी संविधान को नहीं मानता है, जो भी नियम को नहीं मानता है, अगर इस देश को लोकतांत्रिक रूप से चलाना है तो ये देश जो है नियम और कायदे से चलेगा। जो भी इसकी अवहेलना करे, चाहे वो बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, सबके ऊपर कानून बराबर है, कानून का डंडा बजना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। एक अंतिम सवाल, बागी नेताओं में से सुधीर शर्मा को एआईसीसी पद से हटा दिया गया है। वापसी की राह की जो एक बार लगातार आ रही थी कि विक्रमादित्य वहां जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आला कमान के इशारे के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इनको वापसी की संभावनाएं तलाशी जाएं, उनको हटा दिया गया। अब कोई संभावना? अब अगर एक पार्टी का जो ओहदेदार हो और वो भी ऑल इंडिया लेवल का हो और वो जो है पार्टी के खिलाफ वोट भी करे, पार्टी के खिलाफ जो है विधानसभा में जब बजट का पास होना होता है उसमें वो बजट में जो है विप ना माने, तो क्या मतलब है कि अनुशासन का डंडा नहीं चलना चाहिए? क्या बिना अनुशासन का कोई भी पार्टी चलेगी? वापसी की राह बंद नहीं हो जाएगी? रहा जो है अब मेरे हिसाब से तो कानूनन बंद है। बाकी रास्ते राजनीति में तो आपको मालूम ही है कि हमेशा संभावनाएं तो होती है। सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। 2 इशारे इन्होंने बिल्कुल साफ दे दिए हैं। एक वो जो देश भर के भीतर गारंटी के रूप में कांग्रेस की दिक्कत बना हुआ है। सुखविंदर सिंह सरकार ये साफ करना चाहती है कि हिमाचल में कांग्रेस की गारंटियां भी पूरी होंगी और देश भर के अंदर जो ये एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है वो भी यहां पर होगा। लेकिन एक खतरा नेता प्रतिपक्ष को जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, प्रिविलेज कमेटी में 7 भाजपा नेताओं के ऊपर डंडा चलना, कम से कम बागवानी मंत्री ये साफ इशारा दे रहे हैं ये डंडा भी चलेगा और हिमाचल में लोकतंत्र और हिमाचल की विधानसभा की गरिमामयी स्थिति को बचाने का काम भी होगा। तो खतरा अब जो पहले कांग्रेस के ऊपर था, भाजपा के नेताओं को अपने ऊपर आता दिखाई दे रहा है। सियासत का ये खेल आखिर क्या रंग लाएगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन हिमाचल में ये जो दोनों पार्टियों के भीतर शहर मात का खेल है वो लगातार जारी है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।